सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तुम्हारे और हमारे अतीत के बीच हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची है गिवर। उसे पार करने की कोशिश मत करो तुम, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। आज के बाद ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं जानू हूँ कि आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। आप कभी नहीं चाहती थी कि घेवर को इस हवेली की रसोई मिले, मगर मासा वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और सच पूछिए तो हमारे को लगता है कि जीवन में हर इंसान को एक दूसरा मौका तो जरूर देना चाहिए। मैंने भी वही किया, घेवर को दूसरा मौका दिया। अब आप ही सोचिए ना मासा, इतनी बड़ी हवेली की बींदड़ी रसोई संभालेगी, रिश्ते नाते संभालेगी, रीत रिवाज, घर परिवार, ये सब निभाते हुए कितनी अच्छी लगेगी, है ना? और आप ही से तो पूछकर उसने गजानन महाराज को स्थापित किया है। आपका मान रखा ना उस छोरी ने? देखने में सब सही लग रहा है, पर अब भी उस छोरी पर विश्वास ना है मुझे। यही विश्वास तो उसको जीतना है। और हमारे को पूरा भरोसा है कि वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी, आपका दिल जीत कर ही दिखाएगी। अरे आपकी बींदनी है वो, ऐसे कैसे हार मान लेगी? हाँ, लेकिन उससे पहले आपको हमारे से एक वादा करना होगा। जी अगर घेवर पूरे विश्वास के साथ इस हवेली की रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेगी तो आपको भी उसके रिश्ते को एक दूसरा मौका देना पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा, उसके रिश्ते को और घेवर को अपना आशीर्वाद देना होगा। दीजिए वादा कीजिए मासा। इस घर में सिर्फ रसोई नहीं है रमकुड़ी, गजानन महाराज की स्थापना भी हुई है। उस लड़की से कोई भूल चूक हो गई तो? ना मासा ना, कोई भूल चूक ना होगी, हमारे को पूरा भरोसा है। और जी अगर हो भी गई तो मैं हूँ ना, हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? लेकिन मैंने सुना है कि छोटे घर के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत मेहनती होते हैं। आपका विश्वास कभी ना तोड़ेगी वो, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। और जे अगर वो इस हवेली की रसोइयों की जिम्मेदारी ना निभा पाए तो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे को वापस दे दीजिएगा, ठीक है? मगर उसको मौका जरूर दीजिएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यही हूँ, इस हवेली में आपके चरणों पे, है ना मासा? ठीक है। मैं अपनी रसोई वापस लेकर रहूंगी। तुम्हारी रसोई हमारे पास जरूर आवेगी। इस ठकुराइंसा का तो मैंने माथा पलट दिया है, अब बस घेवर की पारी है। बहुत दिन हो गए इस हवेली में यहाँ के मर्दों को मैंने वो पाउडर ना खिलाया। उस पाउडर का असर कम ना होना चाहिए ना। एक बार पहले भी कह चुके हैं, आज फिर से कह रहे हैं, हमारे अतीत से दूर रहो तुम घेवर। आज से हमारे कल पर, हमारी यादों पर कोई बात नहीं होगी। कुकर सा, कढ़ाई जीजा, तवा भाई सा, कोड़ी राम कोड़ी। इन सब हमारे को
बहुत याद आओगी। इतने सालों का रिश्ता जो है हमारा, मगर क्या करें, ये रिश्ता यहीं तक था। हे अग्निदेव, इतने सालों से आपने हमारे हाथों में बरकत दी, इस अनाथ को, इस परिवार की सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अब थारा और हमारा साथ यहीं तक का था, क्योंकि यहाँ से आपकी जिम्मेदारी, इस परिवार की जिम्मेदारी, इस घर की बींदड़ी उठाने जा रही है। जैसे आपने हमारा साथ दिया, हमारे हाथों में बरकत दी, ऐसे ही उसके हाथों में भी बरकत देना। केवल माफ करना, क्या है ना कि बहुत सालों का नाता है इस रसोई से, इसके एक एक बर्तन से, तो ये जिम्मेदारी थारे को सौंपने से पहले ना थोड़ी मैं भावुक हो गई। थारे को नहीं पता था कि आपका इस रसोई से इतना लगाव तो बहुत है। ठाकुर सा की नाजायज औलाद, 10 साल मैंने सड़कों पर बिताए, 10 साल जेल में, 10 साल पागल खाने में। दुखों के अलावा मैंने और कुछ ना देखा। मगर जब यहाँ आई ना केवल, तब हमारे को मालूम पड़ा कि प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, परिवार क्या होता है। और इस रसोई ने हमारे को सिखाया कि जब अपने परिवार की सेवा करते हैं तो कितना आनंद मिलता है। बस उसी के बाद से ये रसोई हमारी पहचान बन गई। अब ये पहचान थारे को सौंप रही हूँ। बस ये समझ लो कि अपने दिल का टुकड़ा निकालकर थारे को दे रही हूँ। हम शिकायत का मौका नहीं दोगी, लेकिन फिर भी इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। जैसे मैं आज तक इस परिवार को संभालती आई हूँ, अब थारी बारी है, तुम भी इसे अच्छे से निभाना। रामकुड़ी जीजा, आपने मारे को इस रसोई की जिम्मेदारी दी और मैंने ले ली, पर मैं ये रसोई आपसे छीन नहीं रही हूँ। हम दोनों मिलकर भी तो इस रसोई को संभाल सकते हैं ना। और वैसे भी फिर चाहे वो मसालों का स्वाद हो या फिर घर में सबकी पसंद, हमारे को बहुत कुछ सीखना है आपसे। और मैंने सुना है कि घर में सब लोग आपके खाने के गुण गाते हैं। घेवर बस थारी ये बातें ही ना मन को मोह लेती।